सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो धिन्य। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो धिन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। करनहार तो राम है, परालब्ध के हाथ, मोह सिर तो सुख राम कहें, जस कु जस की बात। बोलो राम। महाराज कहते हैं आज के वर्तमान कर्म का ही फल हमारा प्रारब्ध है। आज हम जैसा कर्म कर रहे हैं यही हमको आगे चल के प्रारब्ध के रूप में भोगने को मिलेगा। जिस प्रकार से किसान खेती करता है तो जैसा बीज बोता है समय आने पर उस बीज के अंदर से वैसा ही फल तैयार होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर नर, अच्छी खेती करो चतुर नर। समय गुजरता जाता रे मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म करेगा, जो कोई जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता रे मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। अच्छी खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता। एक दिन में 21,600 श्वास हमारे लेखे में कट रहा है और ये बार बार हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे हैं। आप सबके प्यार से मैं प्रतिदिन आपको एक अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो डालते हैं। आप सबका प्यार मिल रहा है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैंने देखा कुछ लोग चैनल को बहुत ही प्रेम से सुनते हैं, उनको चैनल का हर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। केवल राम ज्ञान काशी का हर वीडियो उनको बहुत पसंद आता है। अच्छे कमेंट्स भी आप डालते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है उसको आप टच करेंगे तो ब्लैक रंग का हो जाएगा, और वो ब्लू रंग का जो सब्सक्राइब है यही आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जब रेड सब्सक्राइब है इसका मतलब है कि आपको ज्ञान तो पसंद है लेकिन ज्ञान के संग जुड़ना पसंद नहीं है। तो अगर आप ज्ञान के संग जुड़ेंगे तभी वो आपको फर्क पड़ेगा, उसका असर दिखेगा। जब परिवार के संग जुड़ते हैं तो परिवार का दुख और दर्द हमको महसूस होता है। इसलिए आप मेरे परिवार से जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें। मैंने आपको नहीं देखा, आपने हमको नहीं देखा, ये सत्य है। लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं आपको एक सन्मार्ग बताऊँ, एक सदमार्ग बताऊँ,
एक सुमार्ग बताओ जिससे हमारा भटकन खत्म हो जाए और हम सही रास्ते पर लगें। क्या कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देते, कोई भी बाप अपने बेटे को दुख नहीं देता। अगर हमको दुख मिलता है तो वो हमारे ही वर्तमान के कर्म का फल है जो बाद में प्रारब्ध बनता है और वही हमको फल भुगाता है। दो कुत्ते थे, वो उन्होंने मन बनाया कि हम काशी जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। रास्ते में उनको भूख लगी तो दोनों ने विचार किया कि काशी अभी दूर है, वहाँ तीर्थ यात्रा बाद में करेंगे, पहले भोजन कर लें। तो दोनों ने विचार किया कि ये पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों फिर इकट्ठा होंगे। अभी हम बिछड़ते हैं, गांव में जाते हैं, जिसको जहाँ जैसा भोजन मिलेगा भोजन करके आएंगे और इसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। पहला कुत्ता किसी के घर गया, वो उनके घर का मालिक खिचड़ी खाने जा रहा था, घी लेने अंदर गया हुआ था। थाली सुनसान देख के कुत्ता पहुंच गया और भूख लगी थी तो अपने भूख से मर्यादा जाए। भूख में आदमी की मर्यादा नहीं रहती, भूखा आदमी कुछ भी गलत से गलत काम कर सकता है। पेट की भूख ऐसी है कि आदमी को नीचे से नीचे गिरा सकती है, पाप, घोर पाप, महापाप करने पे विवश कर सकती है। ये भूख ऐसी चीज है, निडर बना देती है, भय खत्म कर देती है। भूख ऐसी चीज है। इसलिए हे परमात्मा, तुम किसी को भूखा मत रखना। आदमी अपने से पापी नहीं होता, भूख और परिस्थिति उसको पापी बनाती है। अगर उसकी भूख की इच्छा खत्म हो जाए, उसकी तृप्त हो जाए, पाप नहीं कर सकता। वो कुत्ता जाके खिचड़ी खाने लगा, अंदर से घर का मालिक निकला, उसने अरे स्वान भगवान, आप रूखा मत खाओ भगवान, मुझे घी डाल लेने दो, क्योंकि रूखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और जब उन्होंने घी डाला, कुत्ते ने प्रेम से पूरा खिचड़ा खा लिया और आगे पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जो कुत्ता था वो ऐसे घर में घुस गया गलती से, जिसके घर में सुबह से एक कुत्ते ने आतंक मचा रखा था। 2 बार 3 बार रोटी और आटा उठा के ले गया था। उनकी पत्नी ने उनको ताना दिया कि तुम घर में बैठे बैठे क्या करते हो, एक कुत्ता भी नहीं भगा सकते। अब उनको सेठ जी को गुस्सा आ गई और सेठ जी डंडा लेके बैठ गए कि अब ये कुत्ता आएगा तो मैं उसको खबर लूँगा। ऐसा विचार करके सेठ जी बैठे थे, इतने में वो तीर्थ यात्री वाला कुत्ता आ गया। जैसे ही घर में घुसा, सेठ जी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसकी मराई लगाई। पूरा गुस्सा, पत्नी के ताने का पूरा क्रोध उस कुत्ते पे उतार दिया। असहाय कुत्ता कमर टूट गया, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद जब कुत्ते को होश आया तो घिसट घिसट के पीपल के पेड़ के नीचे गया। पहला वाला कुत्ता वहाँ सो रहा था। उसने कहा, भाई तेरी ये हालत किसने कर दी? तुम तीर्थ यात्री हो, तुम ऐसा पाप क्यों किए जिसकी वजह से तुमको डंडा खाना पड़ा? गलत काम क्यों किए? उसने कहा, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं भूखा था, मैं घर में खाली घुसा था, मैंने तो कोई नुकसान भी नहीं किया। पता नहीं क्यों उस आदमी ने हमको बहुत मारा। अब तुम जाओ, तीर्थ में हो आओ, मैं तो जा नहीं सकता। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। उसको अपने पीठ पे रख के और वो धीरे 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 मणिकर्णिका घाट के पास काशी करवट जहाँ है वहाँ लेके गया। काशी करवट का ये गुण है कि अंत समय में जो मन में संकल्प लेके लोग वहाँ करोट करते हैं, उनको अगले जन्म में वो वांछित फल मिलता है। जिसका कमर टूटा हुआ था, उस कुत्ते ने कहा कि काशी जैसी नगरी में अब आके वापस जाके घिसट घिसट के मरने से बढ़िया कि मैं तो काशी में ही मरूंगा और काशी करवट लूँगा, और जिस सेठ ने बिना बात के मुझे मारा है उसकी भी कमर में तोड़ूंगा। ऐसा कह के उसने भी करोट ले ली। दूसरा कुत्ता सोचा कि जब ये गुस्से में बदला देना चाहता है तो उस सेठ ने तो मुझे प्रेम से खिचड़ा खिलाया, मैं भी उनका बदला दूंगा। वो भी कुत्ता कुएं में छलांग लगा दिया। अब
उनके घर पे तो वो कुत्ता पैदा हुआ जिसका पेट भर दिया था लड़का बन के, और सेठ जी के घर में वो कुत्ता पैदा हुआ जिसकी कमर तोड़ी थी लड़का बन के। लेकिन दोनों के स्वभाव और गुण में बहुत अंतर था। वो सेवा करने के लिए पैदा हुआ था, ये दुख देने के लिए पैदा हुआ था। वो लड़का खींचड़ा का बदला चुकाना चाहता था सेवा करके माँ बाप का, ये कमर तोड़ने का बदला चुकाना उनका कमर तोड़ के। अब ये लड़का बचपन से ही बीमार रहने लगा, दवा में खर्च होने लगा। वो लड़का कभी बीमार पड़ता ही नहीं था। ये लड़का रात भर जागता था, दिन को सोता था सेठ और सेठानी को परेशान करने के लिए। वो लड़का दिन भर खेलता था और रात को पहले ही सो जाता था। भूख लगती थी तो जरा सा रोता था। ये लड़का रात भर रोता था, पिलाएं खिलाएं तो भी, ऐसे दुख दे दे के। लेकिन बचपन में जब बच्चा दुख देता है तो हम उसके प्रेम में इस भाषा को नहीं समझ पाते कि हमसे बदला चुकाने आ रहा है, बदला ले रहा है हमको। जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठ जी ने कहा तेरी शादी कर दूं, तो वो बोला नहीं, इस छोटे से मकान में मेरी बहू नहीं आएगी, नया मकान बनवाओ। कर्ज वगैरह करके नया मकान बनवा लिया, शादी कर दी, और जल्दी से जल्दी 4-5 बच्चे पैदा हो गए, जिसके कारण से अब वो कर्ज में डूब गए सेठ जी। और जब बड़ा हुआ लड़का तो उसको टीबी का रोग हो गया, और इलाज करते करते एक दिन सारा पैसा खत्म हो गया, कर्ज में डूब गए और लड़का भी मर गया। लोगों ने कहा भाई ये बुढ़ापे में तुम्हारी कमर क्यों टूटी, लगता है कोई बदला हुआ। और उधर पंडित जी का लड़का जब पैदा हुआ उनके घर में, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि पंडित जी बुढ़ापे में आपको लड़का हुआ है, खर्चा कहाँ से लाएंगे, इसलिए मेरी तरफ से इतना पैसा, मेरी तरफ से इतना पैसा, मेरी तरफ से गौदान। वो लड़के के नाम से दान ही दान आता रहा और लड़का खुशहाल बना रहा। ऐसे करके दोनों का बदला पूरा हुआ। महाराज कहते हैं संसार में जो कुछ भी है वो बदला है, एक दूसरे का बदला लोग पैदा कर रहे हैं, दे रहे हैं और चुका रहे हैं। कोई सुख देने के लिए आया, कोई दुख देने के लिए आया है। इसलिए दुख कोई देता है तो समझो बदला है, सुख कोई देता है तो समझो बदला है। अपना ध्यान तो खाली परमात्मा के सुमिरन में और भजन में हमें लगाना चाहिए। तो आइए आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी का अंग लेते हैं। राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध के, आजीवन मुगत सुख राम। भाई कहते हैं संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध हमारा वर्तमान से बना है। इसलिए वर्तमान को सही रखो तो प्रारब्ध भी ठीक हो जाएगा। संसार में दुख कम मिलेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 बातें मिली हैं। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, दुख बांटोगे तो दुख ही मिलेगा। जो बांटोगे वही मिलेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं संसार में सुख ही सुख बांटते रहो, आपको एक न एक दिन सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत की प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा साइंस कहता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए हम जो करते हैं वही हमको मिलता है। तो संसार के दुख और सुख में मत उलझो। क्या दुख है क्या सुख है मत उलझो, बस अपने लक्ष्य को पहचानो। इस संसार में भाई कहते हैं कि दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है।
ये जीव इस संसार में अकेला ही आया था। गर्भवास में जब दुख सह रहा था तो अकेला ही था, और जब इस संसार से जाएगा अकेला ही जाएगा। और यमलोक में, धर्मपुरी में, वैकुंठ लोक में, आनंद पद में, वहाँ का सुख और दुख जो भी भोगेगा अकेला ही भोगेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस संसार में दुखों के पीछे मत भागो, सुखों के पीछे मत भागो, संतों के पीछे भागो, सत्संग के लिए भागो, भजन के लिए जियो, भोजन के लिए मत जियो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। हमने क्या कर्म किए हमको नहीं पता, कितने जन्मों का हमारे संग कर्म चल रहा है हमको नहीं पता। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तो करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। एक कड़वा अनुभव आपको मैं शेयर करूं कि आप जब तक दूसरों के काम आएंगे आप संसार में पूजे जाएंगे। जिस दिन संसार से आपको काम पड़ जाएगा बस उसी दिन संसार अपना नंगा रूप दिखाएगा। ये सत्य है। इसलिए अगर कुछ कर सकते हैं तो त्याग करते रहिए। अगर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि आपके संग दुनिया अच्छा करेगी, ये कभी नहीं होगा। एक ही चीज़ है, वो है परमात्मा का प्यार। अगर आपके हृदय में, आपके मन में परमात्मा का वो अखंड प्यार, अखंड ज्योति जल रहा है तो आप विश्वास करो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। क्योंकि जो दुख भी आता है हम उसको उनका प्रसाद मान लेते हैं। हम मानते हैं कि जब हम अच्छा ही कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पति को हमारी सेवा अभी मंजूर नहीं है। भाई कहते हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े लीव दूना बे। साधु संतों के ऊपर जब भीड़ आती है, कोई कष्ट आता है तो सुमिरन को बढ़ा देते हैं। एक बात का एहसास करते हैं कि अभी जो हम दवा खा रहे हैं वो भी कम खुराक है, उसका डोज कम है। डबल डोज करो। भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, परमात्मा से स्नेह करते हुए भी दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो हो रहा है वो अभी कम है, उसको बढ़ाना है। बढ़ाना है तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सुख दुख पे ध्यान मत दो, परमात्मा के सुमिरन के ऊपर ध्यान दो। परमात्मा दुख देकर टालना चाहते हैं ना, क्यों आह भरूं चीखूं जब आप ही मारे हैं, सुख दे के तारे हैं, दुख दे के तारे हैं। मैं कहते हैं सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
क्यों आह भरूं चीखूं जब आप ही मारे हैं। सुख दे के तारे हैं, दुख दे के तारे हैं, दुख दे के तारे हैं। नहीं सुख की तमन्ना है, जब दुख से ही तरना है। जब नहीं सुख की तमन्ना है, जब दुख से ही तरना है। छोड़ो किसको भगवन, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, आप सुख देख के जीव को अपने से दूर करते हैं। मुझे पता है कि दुख दे के आप उनको अपने नज़दीक लेते हैं। तो जब दुख में ही नज़दीक है तो मैं आपके पास दुख में ही आना चाहूँगा। आत्मा कहती है कि राम थारी दाय पड़े सो कीजो, राम थारी दाय पड़े सो कीजे। भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जख दीजे। राम थारी दाय पड़े सो कीजो। मोकूं तो हरि भगत ज करनी, भजन अखंडत तेरो मेरे। राम भजन अखंडत तेरो। मोखु सियासु बिड़द बदे तो, काहे बिगड़ सी मेरो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, राम थारी दाय पड़े सो कीजो। जब लग मुख में जीव्या हाले, तब लग हर हर कैसू मेरे। राम तब लग हर हर कैसू। भावे तार मार भावे खींजो, शरण आप की रे सो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, राम थारी दाय पड़े सो कीजो। भावे आप उदेशा भेजो,
भावे मुझे मिटमाओ मेरे राम, भावे मुझे मिटमाओ। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ूं जे उथल पुथल होए जाओ। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जख दीजो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो। सुख दुख ताव बहुत देव साईं, बावे देह धर कूटो मेरे राम, भावे देह धर कूटो। कहे सुख राम भगति नहीं छोड़ूं, जे तीन लोक रहे रूठो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जख दीजो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो। बोलो राम। महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री, जिस पति के संग उसकी शादी हो गई, वो कामी क्रोधी लोभी लूला लंगड़ा अंधा अपाहिज बहरा कैसा भी है, उसकी शरणागति ले लेती है तो उसके अंदर सता आ जाती है, वो सतवाड़े में जाती है। ऐसे ही जब हमको गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, आन उपासना को छोड़ के अब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में लग गई। जैसे लाख विपत्ति आने पर भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को नहीं छोड़ती और पति के संग लगी रहती है, ऐसे लाख दुख और कष्ट आए, जो सच्चा भगत है वो परमात्मा के शरण में पड़ा ही रहता है। राम थारी दाय पड़े सो कीजो, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे पति हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी रजा हो, जिसमें आपकी महिमा बढ़े, वो काम करो। मैंने तो आपको मान लिया है। मोह तू हरि भगत ज करनी, भजन अखंड तेरो। सुख दुख में फंस के नहीं, इनसे ऊपर उठ के हमको भजन करना है, अखंड भजन करना है। मोह खुशियाँ सो बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरी। अगर मुझे दुख देने से आपकी महिमा हो रही है, अगर मुझे कष्ट देने से आपकी महिमा हो रही है, तो आप जरूर मुझे दुख दो, जरूर कष्ट दो। मैं एक ही बात चाहती हूँ, आत्मा कह रही है परमात्मा से कि मैं तो एक ही बात चाहती हूँ कि आपकी महिमा बढ़े, दुनिया आपको पूजे, दुनिया आपके लिए समर्पित हो जाए, सबको विश्वास हो जाए कि परमात्मा आत्मा का पति है और परमात्मा आत्मा के सुख के लिए सब कुछ करते हैं और करेंगे। इसलिए मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि जब लग मुख में जिह्वा हाले तब लग हर हर कैसे। जब तक शरीर में प्राण है और चेतनता है तब तक तो मैं भजन ही करूँगा, आपका ही नाम सुमिरन करूँगी। आप मुझे याद करो या नहीं करो, लेकिन मैं आपको याद करूँगी, ये मेरा नियम है। जब लग मुख में जिह्वा हाले तब लग हल हर कैसू, भावे तार मार भावे खीजो शरण आपकी रहसू।
आपकी शरणागति नहीं छोड़ो। भावे आप उदेशा भेजो, भावे मुझे मिटमाओ, लेकिन सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ो। सूरवीर जो भक्त होते हैं, जो सूरवीर भजनानंदी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ो। एक तो गुरु की शरणागति और एक भजन, ये दो चीज मैं जीवन में नहीं छोड़ सकती। चाहे 3 लोग रहे रूठ हो, तीनों लोग रूठ जाए, दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, दुनिया बह जाए तो बह जाए, लेकिन हे पति परमेश्वर, मैंने आपका चरण पकड़ लिया है, अब मैं छोड़ने वाली नहीं। मुझे एक विश्वास हो गया है कि आपकी शरणागति में ही मेरा कल्याण है। जीवन से, आवागमन से मुक्त होने का बस आप ही एक आधार हो। इसलिए सुख दुख ताव बहुत देव साईं, भावे दे दर कूटो, कै सुख राम भगत नहीं छोड़ूं, चाहे 3 लोग रहे रूठो। मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगी। आत्मा परमात्मा से कह रही है, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मैं आपकी शरणागति को नहीं छोड़ सकती। मैं केवल आपकी हूं बस। और ये दुनिया जान गई है कि मैं आपकी हूं। आपके प्रेम में मैं दीवानी हूं। जो शीश धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो शीश धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। क्यों भक्ति का ढोंग रचाए। भक्ति करना है तो सूरवीर होके करना है। भक्ति करना है तो सब कुछ लुटा के करना है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने भक्ति करी, जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने माया को ठुकराया। आज ये दुनिया माया के लिए भक्ति करती है। पहले लोग माया से छुटकारा पाके भक्ति करते थे, क्योंकि महाराज कहते हैं कि जो माया पर पंच न होती, निप जंगल क्यों जाता। दे पाण पारस तेली घर, दत्त खली क्यों खाता। संतों ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहो मोख पदार्थ। जे कोई चाहो मोख पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा। संतों ऐसी भगति निराशा। जो कोई चाहे मोह पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे। 3 लोक सुख छोड़ के चरना में चित दीजे। हर चीज की आशा को छोड़ो। आशा तज निराश हो। इस जगत से क्या आशा लगाना। ये जगत मतलबी है, स्वार्थी है। सब स्वार्थ काज मिले सब हमको, सब मतलब के यार। अब तेरे भरोसे चाले रे, सतगुरु हमारी नाम। जीवन में कल्याण चाहते हैं तो बस एक बात पे विश्वास रखें, आप अकेले थे, आप अकेले हैं, आप अकेले ही रहेंगे। जगत के लिए रोके अपना कारज बिगाड़ो मत। जगत के संग फंस के अपना कारज रोको मत। आप भी मतलबी बनो ना। ये दुनिया को माया क्यों दिखा रहे हो? जब दुनिया आपको नहीं चाहती है, आप दुनिया को क्यों चाहते हो? जब दुनिया आपसे सौतेला व्यवहार करती है, आप दुनिया के लिए क्यों मरे जा रहे हो? जो आपका था तो आपको छोड़ के गया क्यों? छोड़ के गया ना, उसने अपना समय पास कर लिया, उसका कार्य पूर्ण हो गया,
वो चला गया। ऐसी संसार की रीति है, सब अपना अपना बाजी खेल रहे हैं। किसी का खेल पूरा हो गया, वो चला गया। कोई खेल रहा है, कोई खेलने के लिए तैयार बैठा। इसलिए जगत के इस तस्वीर को समझो और भजन से लगो। श्वासों श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। इस जीव को स्थिर मत रहने दो, उसको चलाओ दिन रात। राम 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 राम, लगे रहो दिन रात। धीरज ध्यान अडोले न डोले, आसन मारु काशो छाती। नाल समीशल राखत नाई, मोड़त अंगन बंधत बाती। मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साती। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप के संग जलत है बाती। ऐसे भजन करने में मन लगा के एकाग्र चित्त हो के भजन करो, शुभ शुभ कर्म करो। और इस संसार में जाए हो तो ऐसा कुछ करके जरूर जाओ जिससे दुनिया आपको याद करे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाओ। ये आपको दुश्मन भी पीछे से कहे कि आदमी हो तो इनके जैसा हो। जिसकी इस संसार में बड़ाई नहीं होती, उसके लिए स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं रखा है। पहली परीक्षा इस संसार में होती है। जिसकी संसार में महिमा होने लगती है, उसकी उस संसार में भी महिमा होती है। बस अपनी परीक्षा इसी संसार में देख लो। देख लो कि आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है। देख लो आपके लिए लोगों के दिल में कितना प्यार है। ये भी देख लो कि आपके चाहने वाले कितने हैं। ये भी देख लो कि आपसे नफरत करने वाले कितने हैं। अगर चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है तो आप सचमुच अच्छी दिशा में चल रहे हैं। अगर आपकी बड़ाई करने वाले ज़्यादा हैं, सचमुच आप अच्छी दिशा में चल रहे हैं। ये परीक्षा अपने आप ही करते रहना चाहिए। स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इस मृत्युलोक में, इस प्रदेश में, करनी पक्के देश में अगर आपके करनी का इनाम मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो सचमुच आप अच्छे जा रहे हैं। परमात्मा आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। सुलक्षणी नारी की महिमा जगत में अपने आप होने लगती है। कुलक्षणी नारी की निंदा अपने आप होती है। कुलक्षणी और सुलक्षणी नारी होते अपने घर के लिए हैं, लेकिन कुलक्षणी की निंदा दुनिया करती है, थू थू करती है। सुलक्षणी की तारीफ दुनिया करती है। जबकि दोनों केस में, दोनों स्थिति में सुलक्षणी किसी को कुछ देती नहीं और कुलक्षणी किसी से कुछ लेती नहीं। भाई कहते हैं कि कोयल कागा एक सरीसा, कोयल किसको कहिए रे। कोयल पढ़ो तो थाने जब ही पिछाणो, मीठी बोली कहिए रे। रामा रामा कहिए रे, जम के त्रास न सहिए रे। जिन मुख में हरिनाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे। जैसे हमारे कहते हैं, हर समय राम राम का रटन करते रहिए। सारी दुख, सारी बाधाएं, सारी व्याधियां आपसे दूर रहेंगी। बस एक अंग रहा मत सो मुझे न कोई, एक अंग की भक्ति करो। मन से चित्त से एक का होके रहो, तो निश्चित रूप से वो परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज।